आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ में रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, मध्य प्रदेश में कर्मवीर सम्मान। कोरोना में लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को कोविड-19 मेडल। बजट सत्र के बाद प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। इसके साथ ही कर्ज सीमा बढ़ी, जीडीपी का 4% तक उधार लेने की मंजूरी। हर साल 13,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज ले सकेगी सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 6 फरवरी को देश भर में करेंगे चक्का जाम। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट हुए बंद। 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे किसान भाई बहन। वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा पेश किए गए बजट की 5 अच्छी और 5 खराब बातें। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ने से वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। किसानों की आमदनी और रोजगार का मुद्दा फिर रहा पीछे। 1 फरवरी को जारी किए गए इस बजट की बड़ी बातें। सालाना 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन पर ब्याज टैक्स बेल होगा। कोरोना की वजह से हेल्थ बजट जो है 137% बढ़ा दिया गया है। 1 फरवरी 2021 के बजट जारी में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, आप सभी को विस्तार से बताएंगे। सोना प्रति 10 ग्राम 1896 रुपए में, वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 1900 रुपए में सस्ता हुआ। मोबाइल, फ्रिज और एसी सभी होंगे महंगे। चलिए आप बात करते हैं समाचारों के विस्तार से। आप सभी को बता दें, बजट भाषण के बाद 70% लोग बोले महंगाई बढ़ेगी। 58% बजट से नाखुश और 42% लोग हुए संतुष्ट। बजट से बाजार तो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन लोग नाराज नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें, 70% लोगों ने बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बताया है, वहीं 58% लोग इसको खराब बजट भी कह रहे हैं। आप सभी को बता दें, इनमें से मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार के लोग भी शामिल हैं। सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट भाषण खत्म होने के तुरंत बाद हमने देश भर में ऑनलाइन सर्वे किया। इसमें लोगों से हमने 2 सवाल पूछे और पहला सवाल ये था कि इस बजट से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं। दूसरा ये था, आप इस बजट से आप इस महंगाई पर क्या मार पड़ेगी। आप सभी को भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमारी सर्वे का सफलतापूर्वक निरीक्षण हो सके। आप लोग इस बजट से संतुष्ट हैं या फिर नहीं। चलिए विस्तार से और बताते हैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी। आप सभी को बता दें, इस बजट से 18 सामान महंगे होंगे और सिर्फ 8 चीजें ही सस्ती होगी, जिसमें से जैसे आप देख सकते हैं, मोबाइल पार्ट्स, बैटरी, चार्जर पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% से 5% तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही फ्रिज, एसी पर भी 5% का इजाफा हुआ है। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की ज्वेलरी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 5% कम कर दी गई है और स्टील के प्रोडक्शन पर 5% घटाई गई है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, 4 साल में सरकार ने मोबाइल फोन और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट पर औसतन 10% तक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इससे देश में प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा है। हर बार की तरह इस बार भी आम बजट में कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीजें महंगी भी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है सोने चांदी पर पड़ा हुआ है। इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी 5% कम कर दी गई है। इससे ज्वेलरी सस्ती होगी। HDFC सिक्योरिटी में कमोडिटी एक्सपर्ट्स तपन पटेल जी ने बताया है कि सोने चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने से उसकी कीमत में काफी कमी आई हुई है। वहीं सोमवार सुबह तक MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम जो है 49,096 रुपए हुई है और बजट में ड्यूटी घटाने के बाद ये जो है अब 47,200 रुपए हो गई है। और यदि चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत सुबह जो है सोमवार को 74,400 रुपए थी। इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने के बाद अब यह जो है 72,500 रुपए हो गई है, यानी चांदी भी 1900 रुपए सस्ता हो गया। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं है जिन पर असर पड़ा हो, जैसा कि पहले हुआ करता था। आप सभी को बता दें, कुल 18 प्रोडक्ट महंगे होंगे, महज 8 सामान ही सस्ते होने वाले हैं। दरअसल 3 साल पहले IGST ने सामानों और सर्विसेज को महंगा सस्ता करने की ताकत जो है बजट से छीन ली है। अब 90% चीजों की कीमत GST तय ही करता है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इम्पोर्ट ड्यूटी का असर रहता है और इसकी घोषणा बजट में की जाती है। और वहीं पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन आम आदमी पर इसका असर नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का दावा था कि इस बार जो बजट पेश होगा वैसा पिछले 100 सालों में भी नहीं आया होगा। हालांकि 1 घंटा 50 मिनट के उनके
तीसरे बजट भाषण को सुनने के बाद भी मिडिल क्लास खाली हाथ रहा है। कोई नई रियासत नहीं मिली है। सिर्फ 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट मिली है। अच्छी खबर यह रही है कि इस बजट से शेयर बाजार झूम उठा है। बजट भाषण के दौरान सेंसेक्स 3% और ट्रेडिंग खत्म होने पर 5% ऊपर यानी 2314.84 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। पिछले 24 साल में बजट भाषण के दिन सेंसेक्स जो है पहली बार इतना ऊपर चढ़ा है। और इसके साथ ही इस बजट में कोरोना का असर भी देखने को मिल रहा है। हेल्थ बजट में 137% इजाफा किया गया है। अब बात कोरोना की है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री के भाषण में 16 बार कोविड-19 और महामारी का जिक्र किया गया है। कोरोना की वजह से ही इस बार हेल्थ बजट में 137% का इजाफा हुआ है। हेल्थ बजट अब जो है 2.23 लाख करोड़ रुपए का होगा, जिसके लिए पिछली बार 94,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसके साथ ही बजट भाषण में 30 बार खेती किसानी का जिक्र भी किया गया है। वित्त मंत्री के भाषण में 15 बार किसानों के लिए और 15 बार एग्रीकल्चर का जिक्र किया गया है, टोटल 30 बार। जब उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने के सरकार के वादे और साल दर जो है साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत किसानों को बढ़ती पेमेंट का जिक्र किया तो विपक्ष नेता ने बहुत ज्यादा हंगामा किया। वहीं धान के किसानों को सबसे ज्यादा पेमेंट मिला है। आप सभी को बता दें, किसान आंदोलन में मंडियां भी एक मुद्दा रहा है। इस पर भी बजट में ऐलान किया गया है। दिल्ली के दरवाजे पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को चिंता है कि नए कृषि कानूनों से सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। बजट में कृषि कानूनों पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मंडियों का जिक्र जरूर आया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि किसानों के ई ट्रेडिंग पोर्टल में ई नाम से 1.68 करोड़ किसान जुड़े हैं और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ट्रेडिंग हम करते आ रहे हैं और 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है। इसके साथ ही इस बार बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है 16.5 लाख करोड़ रखा गया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत टमाटर, प्याज और आलू को सहेजने और उनकी प्रोसेसिंग करने और एक्सपोर्ट में मदद की जाती है। इसके तहत भी जो भी खराब होने वाली सब्जियां होती हैं उनको 22 और फसलों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बजट में कहा गया है कि कोई नई ट्रेन नहीं है, 5 फ्रेट कॉरिडोर पर ही काम करेगा। रेलवे के लिए इस बार 1.10 लाख करोड़ का बजट ही रखा गया है। इसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही खर्च होंगे। इसके साथ ही शहरी इलाकों में 20,000 नई बसें चल सकती हैं। शहरी इलाकों में आप सभी को बता दें, बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की नई स्कीम आएगी। इसके तहत पीपी मॉडल के जरिए जो है 20,000 से ज्यादा बसें चल सकती हैं। बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के प्लान भी बताए गए हैं। हम सभी को बता दें, देश में 100 नए स्कूल खोले जाएंगे। अभी देश में सिर्फ 30 सैनिक स्कूल ही हैं। 15,000 स्कूलों को नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए 750 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी बनाए जाएंगे। बजट के हिसाब किताब बात करें तो 30 साल में सबसे ज्यादा घाटे में है सरकार का राजकीय कोष का जो घाटा है वो 1991 से शुरू हुआ उदारीकरण के बाद सबसे ज्यादा रहा है। राजकोषीय घाटा यानी जब सरकार की आमदनी से ज्यादा उसका खर्च हो जाए, ठीक है, तो 1991 में यह जीडीपी का खर्च जो है 5.6% था। 2020-21 में यह जीडीपी का खर्च 9.5% रहा है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2021-22 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था और अब जो है कंटीजेंसी फंड को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है। वही इस बजट में टीम इंडिया की जीत का जिक्र भी किया गया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आज भारत उम्मीदों का देश बना हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसा पक्षी है जो अंधेरे में भी चहचहाता है। टीम इंडिया ने हाल ही में भी ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त प्रदर्शन किया और हमें याद दिलाया कि हम लोगों में किस तरह की क्वालिटी देखते हैं। इसके साथ ही बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का जिक्र भी किया गया है। सरकार ने बजट में हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया है। इसमें 64,180 करोड़ रुपए की नई पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शामिल है। योजना के तहत 70,000 गाँव में बैनलेस सेंटर जो है बनाए जाएंगे और कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का मिशन पोषण 2.0 लॉन्च होगा। इसके साथ ही इसमें
नए बजट में रेल, सड़क और बस मेट्रो में भी सुधार होगा। आप सभी को बता दें, इसके लिए भी बहुत बड़े ऐलान किए हैं सरकार ने। शहरी इलाकों में 20,000 नई बसें चलाई जाएंगी और इसके साथ ही अगले साल तक 8500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। सड़क मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए और रेलवे को 1.1 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। असर इससे ये होगा कि इससे देशवासियों को बेहतर और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही इनकम टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी। कोरोना के कारण सरकार की आय में कमी आई थी, जबकि खर्च में बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। मध्य प्रदेश में कर्मवीर सम्मान कोरोना में लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को कोविड-19 मेडल बजट सत्र के बाद प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। आप सभी को बता दें, जून 2020 में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने यह घोषणा की थी। पहले 15 अगस्त को सम्मानित की जानी थी, लेकिन अब जो है कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को कोविड-19 मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसे कर्मवीर सम्मान नाम दिया गया है। संभावना है कि कोरोना काल में 90,000 से ज्यादा पुलिस अफसर कर्मचारियों ने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी की थी और राज्य सरकार ने उन्हें मेडल और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 7 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए हुए हैं। वहीं केंद्रीय बजट में राज्यों के कर्ज की सीमा को बढ़ा दिया है। अब राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 4% तक कर्ज ले सकेंगे। इस प्रावधान से मध्य प्रदेश सरकार अगली वित्त वर्षीय 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लोन बाजार से ले सकेगी। इस राशि को केवल विकास कार्यों में ही खर्च किया जाएगा। वर्तमान में कर्ज की सीमा यानी जीडीपी का 3% ही था और इस हिसाब से राज्य सरकार अब तक अधिकतम 24,000 करोड़ रुपए सालाना कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब यह बढ़ाकर 37,000 कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच राज्यों को वित्तीय राहत दी है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट बंद किए। 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे किसान भाई बहन। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली परेड में हिंसा के बाद सरकार ने सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस सेवा बंद कर दी थी और अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को भी 250 अकाउंट ट्विटर पर जो है उनको ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं और इन अकाउंट से मोदी किसानों का नरसंहार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हैशटैग के साथ ट्वीट किए जा रहे थे और साथ ही ये 30 जनवरी को अकाउंट झूठे, उकसाने और डराने वाले ट्वीटर कर रहे थे और इसके साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि इनमें संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कई किसान नेताओं ने भी ट्विटर अकाउंट शामिल किए हैं। इसलिए बजट में किसानों की अनदेखी समेत कई मुद्दों के खिलाफ 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, दिल्ली पुलिस की नई ढाल पुलिस ने बनवाई स्टील की लाठी। इसमें आर्म और रिस्ट कवर भी और तलवार धारदार हथियार भी रोकेगी हमला। आप सभी को बता दें, किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर एसएचओ पर लगातार तलवार से हमला हुआ है। अब पुलिस ने ऐसे हमलों का सामना करने के लिए स्टील की लाठी बनवा ली है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, राकेश टिकैत जी बोले, सरकार जमीन के बदले बांट रही है कर्ज, ये किसानों का बजट नहीं है। सोमवार को पेश हुए आम बजट पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये किसानों का बजट नहीं है। TV9 ने भारतवर्ष से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत जी से कहा है कि सरकार जमीन के बदले कर्ज दे रही है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, एकड़ के हिसाब से 14,000 रुपए मिलने चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार जब बुलाएगी तो बात कर लेंगे। सरकार ने बॉर्डर पर कंटीले तार भी लगा दिए हैं। राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी के साथ मैं रजनी आप सभी से समाचारों के साथ अलविदा लेती हूँ और आप सब हमारे एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।